डिजाइन योर फर्स्ट रिएक्टिव फॉर्म विथ वैलिडेशन। सो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कोई भी डेटा डाल रहे हैं, वही के वही डेटा अगर आप अपने पेज के अंदर कहीं डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो ये एक टॉपिक स्टडी करेंगे जैसे कि यहाँ पर मेरा हो रहा है। और उसके साथ साथ जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करती हूँ, तो वही डेटा मेरे टेबल फॉर्मेट में नीचे एक चाइल्ड में डिस्प्ले हो रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे डेटा डालती हूँ और यहाँ पर इस तरीके से मैंने ट्राई किया, अगर मैं डेटा डिस्प्ले करूँ, तो ये जो वीडियो है उसके अंदर हम बेसिकली रिएक्ट, ये मेरा पहला रिएक्ट फॉर्म होगा। तो इसी वजह से शुरुआत के अंदर हम सिंपल फॉर्म डिजाइन करेंगे, उसके अंदर हम दो टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे और डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि इसी पेज के अंदर अगर हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब डेटा हमारा फिलअप नहीं हो रहा है, तो वैलिडेशन किस तरीके से फायर करना है वो चीज सीखेंगे। तो स्टे ट्यून और चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए इस कोड के अंदर हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें जरूरत पड़ेगी हुक। ठीक है, हमने ऑलरेडी स्टडी करके रखा है यूज स्टेट हुक के बारे में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक हुक जिसके रिलेटेड होगा मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा एक हो गया स्टेट, स्टूडेंट स्टेट, और उसको मैं वैल्यू जो है वो अपडेट करूंगी सेट आई वैल्यू। ये मेरा एक हो गया फंक्शन। तो स्टूडेंट्स की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी विद द यूज ऑफ ए इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ ये मेरा एक तरीके से फंक्शन होगा और मैं किसका इस्तेमाल कर रही हूँ, स्टूडेंट यूज स्टेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा मेरे को यहाँ पर फॉर्म के अंदर दो टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है, तो ये मेरा जो है वो मेरा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को पॉइंट आउट करेगा जो मैं अभी जस्ट बनाने जा रही हूँ, और दूसरा जो होगा वो लास्ट नेम को पॉइंट आउट करेगा, तो LAN लास्ट नेम। ठीक है, ये मेरा एक स्टेट बन गया स्टूडेंट स्टेट। इसी तरीके से अभी मुझे दूसरे चीज की जरूरत पड़ेगी, और लेकिन ये जो होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट लिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ये मेरा स्टूडेंट लिस्ट होगा। तो स्टूडेंट की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी विद द यूज ऑफ ए सेट आई वैल्यू, और स्टूडेंट लिस्ट की जो वैल्यू है वो अपडेट होगी विद द यूज ऑफ ए सेट स्टूडेंट वैल्यू। लेकिन ये जो है वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होगा जिसके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लेकिन यहाँ पर वर्ड इटसेल्फ इम्प्लाई कि भाई ये लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पर किस तरीके से जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे कंप्लीट फ्रेशर आपको आइडिया हो, तो यहाँ पर एक तरीके से मुझे एक तरीके से अरे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पास बंच ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होगी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो लिस्ट के पास बंच ऑफ रिकॉर्ड होगी, इसके पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट, अभी मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, फॉर्म की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट एक फॉर्म डिजाइन कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ जो मेरे पास कोड है, तो फटाफट हमारा वो काम हो जाए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम मुझे दिखेगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये है एक चीज, यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया, ये मेरा लास्ट नेम हो गया, ये तीसरा जो है वो मेरा एक बटन हो गया। फर्स्ट नेम मतलब ये वाली चीज, ठीक है, लास्ट नेम मतलब ये वाली चीज। ठीक है, अभी मैं ये चाहती हूँ कि इस दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी चीज मैं लिखूं तो वो मुझे तुरंत नीचे पैराग्राफ कहीं ना कहीं मुझे डिस्प्ले करवानी है। तो मुझे यहाँ किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऑन चेंज की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही यहाँ पर भी मुझे यहाँ ऑन चेंज की जरूरत पड़ेगी। कौन सी चीज कॉल करवा देंगे, तो यहाँ पर हम कॉल करवाएंगे कांस्टेंट। ठीक है, और उसका नाम देंगे हम हैंडल चेंजेस। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इक्वल टू ई पॉइंट्स टू ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या है, ये अगर आपको इसके अंदर स्टिल डाउट है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो बना के पेश कर दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हैंडल चेंजेस। तो क्या हो रहा है कि जब मैं पेज रन हो रहा है मेरा, तब मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई चेंज कर रही हूँ, तो कौन सी चीज पॉइंट आउट हो रही है, हैंडल चेंजेस, ये वाली और ये वाली। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं ये टेक्स्ट बॉक्स में और ये टेक्स्ट बॉक्स में जब वैल्यू चेंजेस करूँ, तब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा जो बाय डिफॉल्ट इसके पास इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये विद द यूज ऑफ दिस फंक्शन मुझे अपनी वैल्यू जो है वो अपडेट करनी है। अगेन आई रिपीट, मुझे जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो अपडेट करनी है। ठीक है, तो अपडेट हमेशा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसके बेसिस पर अपडेट होगी, एक तरीके से स्टेट है, स्टेट की वैल्यू किसके बेसिस पर अपडेट होती है, सेट इनिशियल वैल्यू, एक तरीके से फंक्शन। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए। तो यहाँ पर मैं किसका इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं किसे कॉल कर रही हूँ, जब टेक्स्ट बॉक्स चेंज हो रहा है तो विद द यूज ऑफ हैंडल चेंजेस मैं किसे कॉल कर रही हूँ, सेट इनिशियल वैल्यू को कॉल कर रही हूँ। यहाँ पर टाइम सेविंग के लिए मैंने
दो div बना के अपने दोनों टेक्स्ट बॉक्स प्लेस कर दिया और फॉर्म भी बना के रखा है विद द एचटी टैग। तो जब मैं एप्लीकेशन रन करूंगी तब मुझे ये कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा, एग्जैक्टली सेम। अभी जो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो बहुत अच्छे से स्टडी कर ले। ये मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ब्लॉग की लिंक। स्प्रेड ऑपरेटर इन रिएक्ट जिस तरीके से काम करता है, ये एक स्प्रेड ऑपरेटर एक तरीके से फ्रेश कॉपी करता है, ठीक है। तो विद द यूज ऑफ ए स्प्रेड ऑपरेटर, जैसे यहाँ पर ओल्ड अरे है जिसके पास वैल्यू है 1 2 3, और यहाँ पर आपने बना के रखा है न्यू अरे विद द डॉट 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 3 टाइम्स और ओल्ड वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा ओल्ड अरे जो है वो एक पूरा का पूरा कॉपी करेगा, न्यू अरे को असाइन करेगा, तो जब मेरे पास वैल्यू आएगी तो वो 1 2 3 डिस्प्ले करेगा। वैसे मर्जिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि अरे वन के पास 1 2 3 है और अरे टू के पास 4 5 6 है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स करेंगे तो एट द एंड जब मर्ज अरे होगा तो उसके पास कितनी वैल्यू होगी, 1 2 6 होगी। तो फंक्शनल वे में, डिस्ट्रक्चरिंग में, पासिंग प्रॉप्स वैल्यू के अंदर भी हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हो रहा है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर क्या हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, मैं पूरा का पूरा जो पर्सन है वो पास आउट कर दूं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि स्प्रेड ऑपरेटर आप डिटेल में स्टडी कर ले। स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम अपनी वैल्यू जो है वो अपडेट करने वाले। तो सबसे पहले मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे अपने प्रीवियस स्टेट की जरूरत पड़ेगी। मुझे पूरा का पूरा जो है वो फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, प्रीवियस स्टेट कहते हैं लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करूंगी और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बना दिया है, फाइन। तो ये चीज यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ प्रीवियस कॉपी। प्रीवियस कॉपी किसकी, मैं ये जो है सेट इनिशियल वैल्यू मतलब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट की मुझे एक जो है प्रीवियस कॉपी पूरा फ्रेश ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने डॉट डॉट डॉट, मतलब पूरा फ्रेश ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी हुआ। उसके बाद उसकी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर, उसके बाद उसकी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू डालू वो अपडेट करवानी है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और वैल्यू नेम और वैल्यू के बेसिस पे होगी। तो नेम जो है ये नेम फर्स्ट नेम के अंदर, तो यहाँ पर जो मैं भी लिखूंगी वो उस फ्रेश ऑब्जेक्ट के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से ये जो होगा, ये नेम जो होगा वो फर्स्ट नेम के लिए भी काम करेगा, उसी तरीके से वो लास्ट नेम के लिए भी वर्क करने की कोशिश करेगा। अभी हम प्रैक्टिकल पर्पज के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों को एक तरीके से प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, ये स्टूडेंट एक तरीके से ऑब्जेक्ट ले समझिए। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया है, उसकी वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवाने की कोशिश की है। यहाँ पर सेव कर लिया, तो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि विद द यूज ऑफ ए स्प्रेड ऑपरेटर नया ऑब्जेक्ट मिलने के बाद टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो अपडेट होती है कि नहीं। देखिए यहाँ पर नेम मतलब ये इसको टारगेट कर रहा है, ठीक है, नेम, ये चीज फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन में चले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है कि नहीं, नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक चीज अभी भी हमारे परमार हर्षिदा आ रहा है, परमार आ रहा है, 1 सेकेंड, कहाँ गलती कर दी है मैंने, हर्षिदा परमार हैंडल फर्स्ट नेम। अच्छा हाँ ठीक है, देखिए टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पर एन कैपिटल था तो ये जो है वो यहाँ पर सही तरीके से लिखना है, माइनर मिस्टेक है। तो देखिए अभी जब मैं यहाँ पर लिखूंगी तो ये हो गया हर्षिदा और परमार, और कुछ वैल्यू चेंजेस करूंगी जैसे हैरी, और यहाँ पर लिखूंगी पॉटर। तो वैल्यू मेरी अपडेट हो रही है। तो जो स्टार्टिंग में हमने वीडियो देखा था उसके अंदर क्या हो रहा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो था वो डिस्प्ले हो रहा है। तो वो डिसेंडिंग कोड में ये इसी स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर नीचे कहीं ना कहीं कोड डाल दूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने ऑल डिटेल में समझा के रखा है। देखिए 9 to 14 मतलब ये जो मेरी 9 नंबर से 14 नंबर की लाइन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि यूज स्टेट का हमने इस्तेमाल किया। वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को एक तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है और फिर विद द यूज ऑफ ए नेम एंड फर्स्ट नेम वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज हमने कर ली। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है कि जब मैं अपना बटन पे क्लिक करूं तब मुझे यहाँ पर नीचे एक टेबल चाहिए और ये दोनों के दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर अपडेट करवानी है, मतलब लिस्ट करवानी है और टेक्स्ट बॉक्स खाली भी करवा देना है। तो वो करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, उस वक्त मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टूडेंट लिस्ट की जरूरत पड़ेगी।